और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी गई है। दंगा भड़काने वालों को सरगना ताहिर हुसैन, ये कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। यानी दंगा भड़काने का जो सरगना था वो ताहिर हुसैन ही था। ये स्पष्ट किया है कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे भड़काए। ताहिर हुसैन मौके पर मौजूद था, लोगों को लगातार ताहिर हुसैन भड़का रहा था, ये कोर्ट ने कहा। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अरविंद, किस तरह से क्या दलील दी गई है खारिज करते हुए इस अपील की? देखिए, कोर्ट ने ताहिर हुसैन की 3 अलग अलग मामलों में जो दायर जमानत अर्जी थी उसको खारिज किया है और काफी सख्त टिप्पणी की है ताहिर हुसैन के रोल को लेकर के। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ये साफ है कि ताहिर हुसैन अपनी राजनीतिक ताकत का, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके इस मामले में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम कर रहा था और एक सरगना की भूमिका में था। कोर्ट ने ये भी कहा कि ताहिर हुसैन मौके पर मौजूद था और वो संप्रदाय विशेष के लोगों को भड़का रहा था दंगा करने के लिए, और उसके इशारे पर मानव हथियार में तब्दील लोग किसी की भी जान ले सकते थे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब आप अंगारों के साथ खेलते हैं तो फिर आप चिंगारी भड़कने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन को रोल को लेकर के जो उनके वकील की तरफ से दलील रखी गई थी उनको खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में साबित है कि आपकी वजह से दंगे भड़के हैं और दंगा भड़काने में एक सोची समझी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अरविंद, यानी ताहिर हुसैन को ये सीधे सीधे बड़ा झटका लगा क्योंकि याचिका खारिज कर दी गई। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से मुश्किलें ताहिर हुसैन की और बढ़ सकती हैं? देखिए, इसके खिलाफ वो उच्च अदालत जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी उनकी तरफ से जमानत अर्जी लगी थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने ये भी पाया है कि ताहिर हुसैन एक प्रभावशाली शख्स हैं। अगर उनको जमानत दी जाती है तो ऐसी सूरत में इस मामले के जो अहम विटनेस हैं उनको वो प्रभावित कर सकते हैं, उनको धमका सकते हैं और जांच और ट्रायल की दिशा जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो यही वजह है कि कोर्ट ने माना कि अभी केस की जांच जब जारी है तो ऐसी सूरत में ताहिर हुसैन को जमानत नहीं दी जा सकती। तो अगर उच्च अदालत का भी विकल्प करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके वकील के लिए कोर्ट को आश्वस्त करना कि जमानत मिल जाए इतना आसान नहीं रहने वाला। बिल्कुल अरविंद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ताहिर हुसैन को बड़ा झटका लगा क्योंकि ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी और उसे खारिज कर दिया है और ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ताहिर हुसैन दंगा भड़काने वालों का सरगना था। ताहिर हुसैन ने लोगों को भड़काया जिसकी वजह से दिल्ली में इस तरह से दंगा भड़का। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, लेकिन दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई खबर। आज भी यहाँ पर हवा का स्तर, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब था। बता दें, दिल्ली में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध है, स्मॉग की चादर है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। तो लोगों की मुश्किलें यहाँ पर इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। दम घोटू दिल्ली हो चुकी है, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदूषण को लेकर सरकारें बड़े बड़े कदम उठाने की बातें तो कह रही हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है ये इस नज़ारे से पता लगता है, जहां पर तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि एक धुंध की जो चादर सी है वो आपको सामने नज़र आ रही है। ये चादर बता रही है कि ये धुंध नहीं, ये स्मोग है। स्मोग जो प्रदूषण के कणों से बना है और लोगों को परेशान कर रहा है। सांस की समस्या लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हो जाती है इस मौसम में। पराली जलाने को लेकर सरकारें जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि पराली जल रही है तो उसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन आप दिल्ली में भी इस वक्त क्या पॉल्यूशन की स्थिति है देख सकते हैं। कुछ दूरी पर अक्षरधाम है, लेकिन तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए। प्रदूषण का लेवल जो है अभी भी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है, जबकि सरकारें बड़े बड़े कदम उठाने की बातें कह रही हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि 256 जो है वो प्रदूषण का लेवल बताया जा रहा है ओवरऑल दिल्ली में। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं किस तरीके का लेवल है। आप देख सकते हैं चांदनी चौक में 326 जो है वो पॉल्यूशन का लेवल बताया जा रहा है और इसी की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है और अब फिर वही स्थिति है जो कि पिछले कई सालों से बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।